ट्राइगोनोमेट्री के इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप एनसीईआरटी में जाकर क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, ये आपका है 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब जैसे आप बिल्डिंग समझिए, पेडेस्टल समझ नहीं आ रहा है, ये बिल्डिंग के छत पर है, ये आपका बिल्डिंग है जिसका ये आपका ये पॉइंट जो है ये छत है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप स्टैचू। तो टॉप स्टैचू ये हो गया, टॉप स्टैचू से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे जमीन पर, वो आपका कितना बन रहा है, तो आपका 60 डिग्री बन रहा है, ये आपका 60 हो गया, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब यहीं से, मतलब ये पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब यही पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ इसको मिला दें, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है पेडेस्टल का, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है, ये x मीटर है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग करते हैं हम, a हो गया, ये इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ये जो BCD ट्राइंगल है इसको लेके बनाते हैं, ठीक है। BCD मतलब ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD में आप देख लो कि ये परपेंडिकुलर x है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है, तो tan थीटा हम लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ 10 हो जाएगा आपका कितना डिग्री, तो 10 हो जाएगा आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और आप p का वैल्यू देख लो कितना है, ये BC है, जिसको x भी आप लिख सकते हैं, x लिख लेते हैं, और b का वैल्यू पे आप ये जो CD है वो CD लिख लो, CD, ठीक है। अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू, उधर आपका पीछे पेज में लिखना होगा, इधर आपका यहाँ x है और नीचे CD है, ठीक है। तो CD को 1 से x बाई CD है, CD को 1 से इंटू कर दो तो CD का वैल्यू आपका x आ गया, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, प्रीवियस पेज पे जाना होगा। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल देखिए आप, ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल का नाम हो गया ACD, ट्राइंगल ACD, इसमें भी tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है। यहाँ कितना डिग्री था tan थीटा का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री। p देखना होगा, p कितना है, यहाँ से यहाँ तक p है, तो 1.6 और x स्क्वायर कर देंगे तो 1.6 प्लस x, तो 1.6 प्लस x बाई में b मतलब बेस होता है, बेस आपका कौन सा है, बेस आपका वही CD है, ठीक है। तो बेस CD का वैल्यू यहाँ देखिए फाइंड कर चुके हैं, x है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो 1.6 प्लस x बाई CD नहीं सॉरी x, CD का वैल्यू x इंटू कर दिया √3 को, तो √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x को एक साइड ले जाओ, तो √3x माइनस x हो जाएगा, इधर 1.6। अब x और x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 आ गया। अब x इक्वल टू 1.6, √3 माइनस 1 इधर ले आते हैं तो बाई में आ जाएगा। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होता है, यदि वो रूट में है तो 1.6 बाई √3 माइनस 1 को इंटू करेंगे, रेशनलाइजेशन का रूल पता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस देना होगा, तो ऊपर में आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आप देख रहे हैं कि √3 माइनस 1 है और √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है और √3 प्लस 1 है, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a आपका √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो आपका बच गया कितना 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बाई में यहाँ पर 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर के 3 होता है और माइनस 1, ठीक है। अब 1.6 √3 ब्रैकेट में प्लस 1 बाई नीचे आपका 2 बच गया, 2 से इसको कट कर देंगे 0.8 √3 प्लस 1, यही